गा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो मुरली याद रहेगी ना? बाबा की मुरली याद रहेगी ना?
अपने आप को देखेंगे, अंतर्मुखी हो जाए। मैं चकमकाता सितारा, मैं योगी तो आत्मा, बुलाए बाबा को। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। फील करेंगे बाबा हमारे साथ हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति ओम आंटी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का बरसा देता वो सर्वव्यापी नहीं। प्राण आधार, सच अ प्राण- ब्यूटीफुल टाइटल। हमारे प्राणों का आधार। ऐसे प्राण वैसे तो कहेंगे ना, सांसें चल रही हैं तो प्राण है, पर हमारी सांसों में जान जब कौन फूंकता है? जब कोई कोई तुम्हारे को बहुत सुख दे देता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे जीवन सफल हो गया। तो जब बाबा मिल जाता है तो हम दुखों से छूटने का अनुभव करते हैं। जब भी बाबा से मिलन मनाते हैं तो कैसा लगता है कि बातें सारी ऑन द साइड, आई डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट दैम। होता है कि नहीं? जी दीदी, बिल्कुल। तो अगर वो उस समय फील होता है तो बाबा का क्या कहना है कि तुम निरंतर क्यों नहीं ऐसे बने रहते हैं? सिर्फ थोड़े समय के लिए क्यों करते हो? मैंने तो तुम्हारे को सिर्फ बैठने वाले योगी थोड़े बनाया है। हमारे को बाबा ने क्या बनाया? कर्म योगी। तो कर्म करते हुए मेरे को साथ रखो ना। और पीछे थोड़े से दिनों में मुरलियों में भी ये आ रहा था ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, बाबा तुम्हारा साथी है। बार बार बाबा ये बोल रहे हैं। माना हम इसकी एफर्ट करें कि निरंतर वो मेरे साथ रहे, मुझे उसका अनुभव होता रहे। तो जब आप रात को चार्ट लिखते हो ना, एक बार चेक करा करो कि पूरे दिन में मेरा भाव कैसा रहा। एक है मुझे ठीक अनुभव हुआ, मैं हलचल में नहीं आई। दूसरा है, क्या मैं वो रूहानियत का अनुभव कर रही थी? अगर हम रूहानियत का अनुभव करते रहते हैं ना, तो वो जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने वाला फीलिंग आएगी कि बातों का कोई मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। आज दीदी ने भी क्या बोला, अशरीरी बनो। अब हम बैठे थोड़ी रहेंगे, पर देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी क्या होता है? किसको कहेंगे देही अभिमानी? आत्मिक स्थिति में बोलो रेखा बहन। और देखिए बात
देह में रहते हुए भी देह से न्यारे और प्यारे, देह का मालूम नहीं होना, आत्मिक स्थिति में रहना। हम्म, और परिस्थितियों का मेरे ऊपर असर नहीं, हलचल में नहीं आना। हलचल में नहीं आना ना। तो माना जब हम अपने आप को आत्मा उस अनुभव में आ जाते हैं, वो महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? अपने को आत्मा जब अनुभव किया तो क्या होता है? सब गुण मर्ज हो जाते। हाँ, गुण मर्ज हो जाते हैं। तो हम जब गुणों को यूज करके अपने कर्म को करते हैं, उसको देही अभिमानी कहते हैं। मतलब किसी ने मुझे बड़ी से बड़ी गाली भी दे दी, मुझे उसका, मेरे ऊपर उसका असर नहीं होता, मैं उसके लिए अच्छा सोच पाती हूँ, तब कहेंगे मैं देही अभिमानी। इसमें जम घटों का क्या अर्थ है? जम घट तुम्हें जमघटों के दुखों का मतलब जो डीप सॉरोज है ना, आज की डेट में आप देखो तो कई कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं, मेरे को अंदर से बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, दुख फील हो रहा है। मुझे अभी परसों ही किसी का फोन आया था, वो बता रहे थे उनकी ग्रैंड डॉटर जो है, वो अपने आप को पेन देने के लिए अपनी बाजू को कभी काटती है, ब्लेड ढूंढती है। वो रीजन उसका क्या होता है कि जो अंदर के उनके पेन चल रहा है ना, वो उससे फ्री होना चाहते हैं, इसलिए अपने को फिजिकल पेन देते हैं, ताकि वो वाली पेन जो है अंदर की वो फील ना हो। ये जमघटों के दुख हैं। ओके, इट्स वेरी डीप, वेरी डीप में। वेरी डीप पेन। एक है कि हमें कोई बात हुई, थोड़ा सा दुख फील हो रहा है, हमें तो वो भी नहीं होना चाहिए बाबा का बनके, पर कहने का मतलब ये है, और ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है ना। पर बाबा तो साइकोलॉजिस्ट का साइकोलॉजिस्ट है। वो कहता है तुम्हारे 63 जन्मों के जो पाप हैं वो तुम्हारे सामने आ जाते हैं, और ये लास्ट जन्म है। और अगर सामने आ रहे हैं, हमारे को सोचना यह है कि ये जाने के लिए आए हैं, ये नहीं सोचना कि ये मेरे को मैं कितनी खराब थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ। सबके साथ हो रहा है, कोई बोलता है नहीं बोलता है, पर हो तो सबके साथ रहा है, कोई बैठ के अपनी बातों का बखान थोड़ी करता है। ये जमघटों के दुख हैं, क्योंकि पुराने हैं ना हमारे खाते, उनको हमें क्लियर करना, दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। क्योंकि जब हम बाबा से मिलते हैं तो वो दुख की फीलिंग जो है भी कम होते होते फिर वो फील ही नहीं होती। जैसे जैसे दादियों का एग्जाम्पल दिया था ना आज, दादियों का, मम्मा का, दादियों का मम्मी example, बाबा को। जैसे एनेस्थीसिया लगा देते हैं ना तो फीलिंग नहीं रहती है, इंजेक्शन लगाते हैं तो पेन खत्म हो जाता है ना। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है, वह सर्वव्यापी नहीं। तो स्वर्ग का वर्षा जो हमें हमारे को मिलता है, किस बूते पे मिलता है? जो हम काम अभी करते हैं, अभी जो पुरुषार्थ ठीक है कर ना। रहे हैं। और जो हम काम अभी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सुकर्म। करा था ना अभी, कल या था या परसों था। सुकर्म क्या है? अपने को शेष बनाना, दूसरों को शेष बनाने में एफर्ट करना, और सबको सुख दे, मतलब मेरा काम ही है सबका कल्याण करना। तो मैं हूं, तो मैं स्वर्ग का वर्षे कहलाए। क्योंकि स्वर्ग में हम कैसे हैं? हम खुद के राजा हैं, तो हम पूरे विश्व में राज करते हैं, है ना। पूरे विश्व में और कोई खंड है ही नहीं, और वहां पे हर आत्मा हर एक के लिए निरंतर अच्छा सोचती है। वहां पे नेगेटिव वाला भाव ही नहीं है, वो मिसिंग है, इग्नोरेंस है उस चीज की, कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि सब अंदर से खुश है। विधि वहां जमघटों का दुख भी नहीं है स्वर्ग में ना, क्योंकि इच्छा से क्योंकि ही मृत्यु होती है। कोई खाता ही नहीं बना ना, अभी तो ऊपर से ही तो आए हैं। कोई खाता बनेगा तो दुख होएगा ना। दुख होना शुरू कब होता है? जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो फिर दुख मिलना शुरू होता है। फिर आज बाबा ने एक और क्या बात बोली? तुम त्रिकालदर्शी हो। एक बारी इसका ना अर्थ थोड़ा समझे, त्रिकालदर्शी का मीनिंग क्या है? तीनों काल का ज्ञान है हमें। तो इतनी क्या बड़ी और बात? और हम उसको यूज कर सकते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हम पहले
देवता थे, सतयुग में सर्वगुण संपन्न थे, और हम अब पुरुषार्थ के बाद करके फिर वो बन सकते हैं. सो वो ठीक है, बन that सकते helps us to encourage ourselves and इसको कनेक्ट करो, inspire. इसको हमें कनेक्ट करो, हमें अपनी हाँ. ट्रू वैल्यू मालूम. हमें अपनी वैल्यू समझ आए. ठीक है ना? तो हमें वैल्यू समझ आ रही है. बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं. कब देते हैं? अभी संगम युग पर आकर देते हैं. और बाबा हमको साथ में क्या बोला? मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूं. तो त्रिकालदर्शी हम कब हैं? जब संगम, मुझे स्मृति संगम है. युग में, जब संगम युग में. स्मृति जब नहीं, मुझे स्मृति है, हाँ, हाँ कि मैं मतलब कौन हूँ और क्या बनने जा रही हाँ जी, जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो वो भी एक त्रिकालदर्शी हुआ ना, हमें सारा उसके बारे में पूरा पता चल रहा है, पूरे राइट चक्र का. राइट. तो जब मुझे वो अवेयरनेस है कि मैं क्या थी, मैं क्या हूं और मैंने क्या बनना है, तो मैं अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को अटेंशन देती हूँ. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, कि हमें अपने हर पल को इम्पोर्टेंट समझना है. ऐसे नहीं कि थोड़ा सा तो कर लिया, कर तो रहे हैं, वो वाली हमारे एटीट्यूड रहेगा तो फिर क्या मिलेगा? निरंतर वाली बात बनाने के लिए, निरंतर, बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनो. क्यों बनो? क्योंकि आपने एक पल को गवाया तो सत्युग का साल गवा दिया. हमने साल को नहीं गंवाना है, हमने कांस्टेंट अवेयरनेस में रहना है. जब वो कांस्टेंट अवेयरनेस रहे कि मेरा ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है, तो हम जो व्यर्थ में चले जाते हैं, जो ये बातों में चले जाते हैं, वो नहीं होगा. ठीक है ना? दूसरी बात, हम व्यर्थ में नहीं जा रहे हैं, पर हम साधारण नहीं है. साधारणता में भी नहीं जाना है. साधारणता क्या है? दुनिया के लोग जो बोल रहे हैं उस हिसाब से चलना. हम किसके हिसाब से चलेंगे? बाबा के हिसाब से चलेंगे. तो वो निरंतरता मेरी बनी रहे. कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप बाबा को बुलाते हो, देखो मैं बुलाती हूँ, कुछ करने से पहले मैं वो करती हूँ. मेरा ये हर पल कितना जरूरी है, मेरे को बनना है. देखो अब बनेंगे तो सभी. एक क्या हमारे पुरुषार्थ से क्या पता चलेगा? हम कितनी जल्दी आएंगे और हमें कौन सा पद मिलेगा. इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी बनना. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जान लिया, पर उसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करो. तीसरी बात, जो त्रिकालदर्शी है उसकी बुद्धि कैसी होगी? सदा डिवाइन होगी. जिसकी डिवाइन बुद्धि है वही त्रिकालदर्शी बनेगा. डिवाइन बुद्धि का मतलब क्या है? डिवाइन मतलब गॉड लाइक. दिव्य देने गुणों. वाला, देने जैसे वाला, देवता सबका लोग देते कल्याण हैं. सोचने वाला, दिव्यता. करने वाला. दिव्यता. राइट. जो पवित्र, Pure, और पवित्र पवित्रता जब बुद्धि, दीदी. प्योर. जब हम पवित्र in thought and action. देखो त्रिकालदर्शी से अगर कनेक्ट करें, आप सही सब करेक्ट बोल रहे हैं. तो वो बुद्धि जो निरंतर रियलाइज करती है कि ये मेरा पल कितना इंपॉर्टेंट है, वो दिव्य बुद्धि निरंतर अपने आप की चेकिंग करती है कि मैं क्या कर रही हूं, मुझे ये करना चाहिए, है ना? क्योंकि रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप. तभी हम अपने अंदर चेंज लाते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे आज सडनली रियलाइज हुआ, मैंने ये काम कर दिया, मैंने उस किसी को ऐसे बोल दिया, सडनली रियलाइज होता है कि मैंने ठीक नहीं किया, वो राइट है, मैं रॉन्ग. किसी भी वजह से मुझे रियलाइज हो जाए और मुझे बहुत पेन मिल रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया, इमीडिएटली आई विल वांट टू डू समथिंग. मैं फोन करूंगी, माफी मांगूंगी, अपनी तरफ से सारा कुछ करूंगी. वो वाली रियलाइजेशन की नहीं, ये आई शुड नॉट हैव डन दिस, ये मैंने बहुत गलत कर दिया. और वो अपनों के साथ हम कर लेते हैं ना. तो वो रियलाइजेशन मुझे निरंतर बनी रहे कि मुझे ऐसे वाले स्टेट में आना ही नहीं है कि मुझे दुख हो गई कि मैंने ऐसा क्यों किया.
क्योंकि जब एंड में बाबा सारा साक्षात्कार कराएगा तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि हम ऐसे कर लेते ना, हमने क्यों नहीं किया। सो ये है दिव्य बुद्धि, त्रिकालदर्शी, और त्रिकालदर्शी मतलब निरंतर रियलाइजेशन में रहना। हमारा ना वहाँ शाम की जो क्लास हमारी होती है उसमें टॉपिक ही त्रिकालदर्शी का चल रहा है, तो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त मनन चिंतन चल रहा है वहां पर भी, और हम रोज लिखते हैं। तो मुझे ये लगा कि आपसे ये शेयर करना चाहिए। तो हम त्रिकालदर्शी वर्ड बड़े नॉर्मली ऐसे यूज कर रहे हैं, हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान है, जो पास्ट में किया उसके कारण मेरा प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट में जो करूंगी उसके कारण मेरा फ्यूचर है, पर क्या मुझे वो निरंतर रियलाइज रहता है, ये बात है ना। दीदी संगम वो युग की सॉन्ग वैल्यू को समझना, वो भी त्रिकालदर्शी कि वो ये समय बहुत थोड़ा है, इम्पोर्टेंस सब ऑफ द कुछ मोमेंट। दीदी एक चीज पूछनी थी, आपने अभी बोला कि बाबा हमें सारा याद दिलाएंगे, मतलब एट द एंड बाबा पूरी डील चलाएंगे हमारी। वो आपको सेकंड में सब अवेयरनेस आ जाएगी कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। बाबा प्रूफ के बिना कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि हम पूछेंगे ना बाबा हम तो आपके बने हुए थे, आपने हमें क्यों नहीं दिखाया रास्ता? नहीं आप नहीं, बाबा तो रास्ता रोज दिखा रहा है, फॉलो नहीं कर रहे हम कहेंगे हमें पोजीशन क्यों नहीं मिली, हमको इतना नीचे क्यों डाल दिया, तो रील दिखाएगा ना हमें। दीदी एंड समय में ना, जब हमारा लास्ट वक्त, तब हमें तो पूरी जो रील बाबा दिखेगी। बोलता है मुझे वो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग माई सेल्फ, है ना। और फिर बाबा ने बोला मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। किस बात से? नीलम मैन, यू वांट टू से समथिंग? या जी सॉन्ग है ना, कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े ना फिर पछताना। हाँ बिल्कुल। बस हर कर्म में याद रहे कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, उसका बाद में फिर हमें हर पछतावा कर्म में नहीं याद रहे हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, साधारण भी नहीं करना, करना। हाँ, साधारण से ऊपर उठना है बाबा के बन के। बाबा ने हमारे को आज क्या बोला? तुम ईश्वरीय किसके, ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय कुटुंब के हो। जो ईश्वरीय गोद में है, ईश्वरीय कुटुंब का है, वो कैसा होगा ना, साधारण थोड़ी होगा। फिर हम कहते हैं ना बाबा सर्वव्यापी नहीं है, उसके लिए आज बाबा ने क्या बताया, क्या प्रूफ है? गाते हैं बोलते हैं प्रीतम आन में लो। हाँ, प्रीतम मान में लो, प्रीतम को बुला रहे हो तो इसका मतलब प्रीतम नहीं है ना मेरे पास। सर्वव्यापी होगा तो हम उसको बुलाएंगे क्यों? अच्छा बताओ सर्वव्यापी क्यों बोला धर्म पिताओं ने, है ना। हमारा 7 डे कोर्स भी याद आता रहे ना। वो तो उस टाइम की सोसाइटी में ये था कि लोगों को डर हो कि वो गलत ना करें, गॉड हाँ, वॉचिंग यू, गॉड इज उनकी देयर। इंटेंशन अच्छी थी, क्योंकि लोग सुन तो रहे नहीं थे, अपना लगे हुए थे अपनी कोई भी विकारों में ग्रस्त होना शुरू हो गए थे। जो धर्म पिता है तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो तो धरती को थमाने के लिए ही तो आते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये कहा। ऑल्सो बिकॉज उनको भी ये नॉलेज नहीं थी। नॉलेज तो नहीं थी, पर उन्होंने ये बात बोली। नॉलेज में उनको क्या पता था, कैन नॉट से, क्योंकि धर्म पिताओं को ज्ञान कैसे मिलेगा पता है? एंड में वही धर्म पिताएं ज्ञानी आत्माओं के सामने आएंगी, वो दृष्टि देंगी, उन्हें 1 सेकंड में वो सारा ज्ञान मिल जाएगा जो उन्होंने आगे जाके सुना। क्योंकि जब हम सिर्फ आत्मिक स्थिति में रह जाते हैं ना, तो हमारे को इन एट वन गिवन मोमेंट वी कैन सी अ लॉट, कि शरीर के बंधन में नहीं। चलिए, और प्रश्न तभी क्या उस टाइम पे सारी बातें भी याद आती है। हाँ मे बी इररेलेवेंट फॉर दैट मोमेंट, बट याद जो मतलब जो तुमने करना है, whatever is gone in the subconscious, वो सब कुछ याद आ जाता है। याद आ जाता है The आप। moment you try sit down to focus, हाँ, और योग में भी आती है ना बातें याद,
आप जब शांति में होते हो तो बहुत कुछ याद आ जाता है। आता है। इसको फोन करना था, ये काम करना था, भूले हुए थे, है ना। हाँ जी नरेश भाई, आपने हैंड रेज किया। नरेश भाई, दीदी थोड़ा सा चलते फिरते योग पे बताना। चलते फिरते योग, हाँ जी, ओके। देखो, हम एक दिन के लिए जो भी हम होमवर्क लेते हैं ना, उसको यूज करते रहो, नहीं तो आप अलग अलग कर्म में अलग अलग ले सकते हो। बाबा सिर पे छत्र छाया है जब आप वॉकिंग कर रहे हो, और सबसे इजी तरीका जो मुझे लगता है, जस्ट कीप ऑन टॉकिंग टू बाबा अपने मन से। जैसे कोई परिस्थिति आ गई, मुझे पसंद तो आ नहीं रही है, तो अंदर हलचल मच रही है, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू योरसेल्फ और टू समवन एल्स, टॉक टू बाबा। जब आप बाबा से वो बात करोगे ना, वो आप देखना, आप उसकी नेगेटिविटी में फिर नहीं जाओ। जैसे किसी ने आके मेरे साथ बहुत गलत तरीके का बिहेवियर कर लिया, उस टाइम पे बाबा बताओ अभी क्या करूं। आप तो कहते हो इनके लिए अच्छी फीलिंग रखो, नहीं आ रही ना, बताओ क्या करूं। कीप टॉकिंग टू हिम। एक, फिर जैसे हम जब नहा रहे हैं तो हम कहते हैं मैं अपने शरीर को साफ कर रहा हूं, बाबा आके मेरी मुझ आत्मा की क्लीनिंग कर रहे हैं, ऐसा फील करना। और आप जो भी कर्म कर रहे हो, आप खा रहे हो, आप कुक कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, बैठे हो, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। तो आप सारी ये जो बातें हम यहाँ करते हैं ना, एक ना नोट बना के इनको लिख लो। कितने तरीकों से हम ये याद रख सकते हैं कि मैं हूं आत्मा। ये भी बहुत इजी तरीका है, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। फिर एक और, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। ऑफिस में गए, बॉस तो बड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, वो मेरे साथ अग्रेसिव भी हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो क्या बोलना है, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। एक और, मैं कल एक क्लास में सुन रही थी कि ये एक सीन है महाभारत का, कि जब महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है तो नीचे तो मतलब बिल्कुल तहस नहस हुआ होता है ना। तो ऑफ कोर्स इट इज द स्टोरी। तो ये जो है दुर्योधन, कर्ण, ये सब ऊपर से ऊपर बैठ के नीचे के सीन को देख रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। अभिमन्यु, ऑपोजिट पार्टी वाले भी सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, भाई तूने ये रोल अपना बड़ा अच्छा प्ले किया। मतलब क्या है, क्या फीलिंग आती है इससे, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। अगर ड्रामा चल रहा है। ड्रामा चल रहा है और किसी का मेरे जीवन में विलन बन के आने का रोल है, तो वो तो रोल प्ले कर रहा है। हम तो विलन को अवार्ड देते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, लोगों के आंखों में आंसू आ गए। तो क्या सोचना है, रोल है। पर इसमें साथ में एक बात आती है, मैं अपने रोल को इतना अच्छा प्ले करूं कि दूसरे के अच्छे वाले संस्कार जागृत हो, ना कि नेगेटिव वाले। अगर मेरे कुछ करने से या कहने से किसी के अंदर नेगेटिव भाव जागृत हो रहा है, तो चेकिंग मैं अपनी करूं। जैसे ड्रामा चल रहा होता है ना, कोई अपनी लाइंस को भूल जाता है, तो दूसरा कुछ बोलता है अपनी लाइंस को, तो उसको अपनी लाइन याद आ जाती है, होता है ना। तो मैं अपने रोल को इतना सुंदर देही अभिमानी स्थिति में प्ले कर रही हूँ कि उसको अपने शांति का संस्कार जिसका चाहिए, प्रेम का। हाँ दीदी जी, लेकिन मायावश होकर ये जो रोल प्ले करते हैं गलत रोल, तो इसको क्या कहेंगे हम? मतलब रावण की बुद्धि में आके मायावश होके गलत काम करते हैं, तो इसको रोल तो नहीं कहेंगे ना, हम अपने शरीर से ये रोल प्ले कर रहे हैं, ये तो अपने गलत। को नहीं, हम तो नहीं बोलेंगे ना, हम तो ईश्वरीय कुटुंब के हैं, है ना। पर ये तो दूसरे के लिए हम कहेंगे कि वो उसके वश हुआ है ना।
वो अपने रोल को प्ले कर रहा है, क्योंकि मेरे सामने जो भी परिस्थिति आ रही है वो मेरा कामिक अकाउंट क्लियर करने के लिए आ रही है। और अगर मेरी, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ओनली, परिस्थिति अगर बहुत डिफिकल्ट है, अपने आप को नहीं कोसना कि मैं कितनी खराब थी। नो, वो आई है जाने, एक तो ये वो जाने के लिए ही आती है, टिकने के लिए कोई भी चीज नहीं आती ना? तो हमारे को मंजू बहन अपने रोल को कैसे बनाना है। हमारा रोल तो दिव्य है, मैं तो साधारण हुई नहीं। कल बाबा ने बोला तुम महान आत्मा हो, तो महान आत्मा का क्या रोल है, मैं तो वैसा रोल प्ले अपने को। जब परिस्थिति आती है गलत, तो यही सोचना चाहिए कि बाबा का कवच इस्तेमाल करो, तो ये हाँ, अपने आप सेटल हो जाएगी। ये अपने आप सेटल हो जाएगी। और अपनी आत्मिक स्थिति में आप बने रहो ना, बाबा को बुलाओ। अगर कंफ्यूजन हो जाती है ना, बोलो बाबा आ जाओ, अब आप बताओ मेरे को क्या करना है। देख लो आपके सामने वाला ये आपका बच्चा क्या कर रहा है, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। जी दीदी। पॉइंट है हमें उस टाइम पे वो याद रहे, पर प्रैक्टिस से याद रहे। जैसे अभी बात हुई है ना, आज आप इसको यूज कर लोगे, पर आज यूज करोगे ना, इसको बार बार जब यूज करोगे तो पक्का होगा। अभ्यास, प्रैक्टिस ना। जी। चलिए, और प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है दीदी, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? कौन सा कंबाइंड है कुमकुम में? जो प्रजा योग प्रजा सदा। योग। प्रजा योग। पर फिर हम मतलब इसको प्रजा योग क्यों नहीं कहते हैं, हम क्यों कहते हैं राजयोगी, क्यों कहते हैं? नहीं कहते, राजा रानी के साथ प्रजा भी होना चाहिए ना। हाँ, पर हम इसको पर हम तो राजा रानी बनना चाहते हैं ना। हम, क्योंकि हर एक अपना राजा बनता है, स्व पर राज वहां सभी करते हैं। जितना हम स्व पर राजा बनते हैं, मतलब कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर औरों के दिलों पर भी राज करते हैं। जिस जिसके दिल पर राज करते हैं, फिर वो उस हिसाब से कितनी स्थिति श्रेष्ठ है, अवस्था कितनी अच्छी है, उस हिसाब से हम राजा बनते कंपटीशन टफ है दीदी। हैं। हाँ, कंपटीशन टफ है, पर बाबा ने बोला है लड़िए लगा दूंगा तो आप बनो। हम्म। फिर बाबा ने क्या बोला? पूरा राजा रानी के लिए बहुत हिम्मत और बल चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े। पूरा बलि चढ़े किसको कहेंगे? सरेंडर, कंप्लीट, हम्म समर्पित। तो हम कैसे सरेंडर होंगे? तन मन धन जन हर सब कर्म में कुछ। बाबा, निरंतर याद। देखो, निरंतर याद एक मोटा सा वो हो गया, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, है ना? दीदी छोटी छोटी बातों पे भी बाबा को बुला के फिर करे। मैं तो करती हूँ बट करते हो ना? ऐसे होता है, छोटी छोटी बातों में साउंड मुश्किल करता है, बट आई थिंक छोटी छोटी बातों में व्हेन यू आर इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड तब हो छोटी जाता छोटी है। पर छोटी जब छोटी कुछ बातों छोटी छोटी काम बातों में में जैसे मेरे को कुछ नहीं मिलती, मतलब मैं काम, अपने काम के लिए बाबा को ज्यादा याद करती हूँ। पर जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना, उस टाइम पे भूल थोड़ी जाता देर लगती है। पर देर के बाद भी कर लेते हो ना, पहले तो करते ही नहीं थे, अब कम से कम करते तो हैं हम। अभ्यास। अब दीदी दीदी जैसे हमें कहीं जाना होता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ दीदी, हमें कहीं जाना होता है तो मैं तो अवॉइड ही कर देती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लगता है कि वहां पे मतलब व्यर्थ ही बातें होंगी। अब पता नहीं ये मेरा सोचना है सही है या गलत है। ठीक है, आपको लगता है वहां व्यर्थ बातें होंगी, आप अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, पर कहीं कहीं जाना पड़ जाता है, तो अगर जाना नहीं पड़े वैसे जाती हूँ, लेकिन अगर खाली टाइम है और बैठना है साथ में, क्योंकि फिर साथ में बैठते हैं ना दीदी तो कुछ ना कुछ व्यर्थ निकलता ही है। वो तो है, वो बिल्कुल और सही। दीदी उससे ट्रैफिक कंट्रोल बचा बचा लेता है ना। अभी हम्म। कल परसों मेरी भाभी का फोन आया, वो थोड़ा बातें कर रही थी, बीच में हाँ, मेरा ट्रैफिक कंट्रोल बच गया। मैंने हाँ, बोला कि अब स्टॉप।
अभी इधर ही स्टॉप, और अब अगले दिन बातें करेंगे जो भी करनी है। अच्छा अब वो उस दिन के बाद वो देश भर की बातें नहीं करती, क्योंकि हम व्यर्थ में ही बातें कर रहे होते हैं दूसरों के बारे में, हाँ वो तो जिनसे होती हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो आपने यूज कर लिया ना, देखो बाबा ने कितना अच्छा टूल दिया, है जी। ना। तो और हम उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे को भी ट्रैफिक कंट्रोल लगा देना। अच्छा ठीक है, चलो उनको भी ले जाओ सेंटर पे, ज्ञान सुनाओ। जी जी। ओके। ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे को करना क्या है, पूरा बलि चढ़ने का मतलब है अपने ऊपर सारा टाइम हमारा अटेंशन बना रहे। जब अटेंशन बना रहेगा तभी कहेंगे पूरा बलि चढ़े ना। तो आज का मैं गीत लगा देती हूँ इसके बाद। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन दुखिया रहिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। रात अंधेरी आई बालमा, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए हैं, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, ये ही रट न लगाए हैं, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। भीगी रात में पेड़ के नीचे, आंख में चोली खेल रचाया, भीगी रात में पेड़ के नीचे, आंख में चोली खेल रचाया, प्रीतम याद करो जब तुमने प्रेम भरा एक गीत सुनाया, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। तो गीत में जो उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन थी सारे ज्ञान के हिसाब से करी हुई थी, कि वो कहते हैं ना जब याद करो जब तुमने वो गीत सुनाया। एक्चुअली जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं ना, तो योग बड़ा परफेक्ट लगता है, और सारी चीजें हम कहते हैं ये हम ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, और करते भी हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या आती है, चेक करेंगे ना तो चेंज करेंगे। व्हाट हैपेंस? ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस कहें या थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, मेरा योग बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, यस।
और हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पुरुषार्थ करना बंद लोग कर इतनी देर से लगे हुए हैं, हमारे तो इतनी जल्दी हो गया अब। और पुरुषार्थ करना बंद कर देते। शॉर्ट टर्म दीदी एफर्ट ढूंढना शुरू ढीला कर हो देते जाता है। अलबेले हो जाते हैं और दूसरों को देखना शुरू करते हैं। वो क्या करता है, वो देखना, वो तो रोज आता ही नहीं क्लास में, हम तो रोज जाते हैं। उसके पास डायरी भी नहीं है, मैं तो रोज नोट्स लिखती हूँ, मैं चार्ट भी रखती हूँ, ये कोई नहीं करता एक मेरे सिवाय। मैं तो वैसे एग्जांपल्स दे रही हूँ। ये सारी बातें, ये क्या है, ये तो साधारण से भी नीचे हो गई, ये फिर मुझे नीचे लाती है। फिर जब योग लगाते हैं तो ये सारी बातें आती। जैसे एक भाई हमारे को बोलते हैं कि पहले हम आस्था चैनल लगाते हैं, फिर संस्कार चैनल को स्विच ओवर कर जाते हैं, दुनिया के संस्कारों को देखना शुरू कर देते हैं। हमने किसी को नहीं देखना, हमने अपने आप को देखना है। हमें अपने अंदर क्या क्या देखना है, एक बार उसकी चेकिंग करें। What should I look at? What should I see within myself? क्या है वो? बाबा कहते हैं ना दर्पण, आज भी बाबा ने दर्पण की बात करी। दर्पण क्या है? लुक एट द मिरर, कहते हैं ना आई एम शोइंग यू द मिरर, लुक एट योर सेल्फ। हम दूसरों को बोलते हैं वो मिरर मुझे खुद को दिखाना है। क्या है दर्पण? सबसे पहले तो कि मेरी सोच कहाँ जा रही है, व्हाट एम आई थिंकिंग ऑल द टाइम। बहुत बार विदाउट रियलाइजिंग कुछ कर भी रहे होते फिजिकली, देन आल्सो वी आर थिंकिंग समथिंग व्हिच हैज रियली नो रेलेवेंस, नॉट इवन इम्पोर्टेंट। नॉट इवन इम्पोर्टेंट ना, बिल्कुल। सोचना वो है जो रेलेवेंट है। दूसरी बात, बाबा देखो हमारे को हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाते हैं। क्या बोलते हैं बाबा? मतेले बच्चे सौतेले बच्चे, लगे सगे, बोलते हैं ना। और क्या क्या, कितनी सारी आस्तिक नास्तिक, पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि। हाँ, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, बोलते हैं ना बाबा। तो ये कंट्रास्ट क्यों दिखाते हैं कि बाबा बता रहे हैं कि जब तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो आज बाबा ने बोला तुम हो ईश्वरीय कुटुंब के, फिर तुम कौन से कुटुंब के बन जाते हो? जब हम बाबा की बात को अपोज कर रहे हैं, फिर हम आसुरी बनते हैं ना। संगम युग में आकर बाबा को पहचान कर फिर वहां चले जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कंट्रास्ट दिखाते हैं। तो मुझे चेक की क्या करना है, मैं उल्टे वाले रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग फॉरवर्ड आई एम ड्राइविंग बैक, रिवर्स गियर में गाड़ी चल पड़ी है ना। और हमेशा अपने कर्म का रिजल्ट देखना, जो त्रिकालदर्शी वाली बात है कि मैं जो कर रही हूं इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं किसी के लिए भी अगर कुछ सोच रही हूं, जो भी मैं सोच रही हूं, जैसा सोच रही हूं, उससे रिजल्ट मेरे को भविष्य में क्या मिलेगा, है ना। और जो मैं करती हूं, बाबा ने क्या बोला, तुम हीरो एक्टर, जो तुम करोगे उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो मुझे ये याद रहे ना, है ना। एंड मेरे साथ जो हो रहा है, मैं क्या उसको अप्रिशिएट कर सकती हूँ, उसकी वाह वाह कर सकती हूँ? मुश्किल परिस्थिति है तो क्या कहेंगे उस समय? क्या मुख से मेरे ये निकल सकता है, वाह ड्रामा? क्योंकि ड्रामा तो कल्याणकारी है, और ड्रामा मेरे बाबा को पसंद है, और मुझे बाबा पसंद है। ये क्यों आया, कैसे आया, उसकी बजाय उसको हमें एक्सेप्ट करना है। कोई चीज अच्छी नहीं चल रही, हम उसको अच्छा नहीं बोलेंगे, पर उसको एक्सेप्ट कर लें कि अब ये दिस इज द ट्रूथ, नाउ लेट मी मूव ऑन। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, वो परिस्थिति तब भी वही की वही है। इट इज नॉट चेंजिंग बाय योर नॉट एक्सेप्टिंग,
इट इज, इफ यू आर रेजिस्टिंग इट, यू आर मेकिंग इट लास्ट लॉन्गर। क्योंकि जब तक उस परिस्थिति को पार करना मैंने नहीं सीखा, वो टिकी रहेगी परिस्थिति। इट्स वेटिंग टू गो। आप एक्सेप्ट करो और वो चली जाएगी। और फिर मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी श्योर। हाँ, एक वो पिछली वाली मुरली में भी ये डिफरेंशिएशन किया गया था, मातेले बच्चे और सौतेले बच्चे, और आज भी आपने कहा। तो मुझको ये लगता है कि ये जो सगा बच्चा और सौतेला बच्चा, socially it is not a good thing to make that differentiation. और जब बाबा भी इसी बात को बोलते हैं तो बाबा को तो कम से कम डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो सारे बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उनके लिए वो तो आत्मा ही देखते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। इसका मैं आपको बात, क्योंकि वो मुझे थोड़ा चुभ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बाबा शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट सौतेला बच्चा, उनके लिए तो मेरा बच्चा होना चाहिए बस। उनके लिए सारे बच्चे उनके हैं। और सबसे बड़ी बात हमको ये याद रखनी है, बाबा डिस्टिंग्विश नहीं करता। पर जो मातेला बच्चा, मतलब जो आज्ञाकारी बच्चा है, उसको बाबा मातेला बोलते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं है उसको सौतेला बोलते हैं। पर अगर आप देखो दुनिया में भी जो बच्चा थोड़ा सा इनडिसिप्लिन्ड होता है, जो गड़बड़ कर रहा होता है, उसके लिए माँ बाप ज्यादा सबसे टाइम स्पेंड करते हैं। बाबा उनको सबसे ज्यादा प्यार देता है और उन पर टाइम स्पेंड करता है। दुनिया में भी हमारे किसी के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा बिल्कुल बिगड़ गया, सारा अटेंशन किस पर जाएगा? जो बिगड़ा हुआ। जो बाकी आज्ञाकारी हैं उनको तो आप कहते हो ये तो ठीक कर रहे हैं ना, उनको प्यार दे रहे हो। तो बाबा उन सौतेले बच्चों को बहुत ज्यादा देता है। ये नहीं कि वो नहीं देता, पर वो बताता है कि तुम उस कैटेगरी में मत जाओ ना। तो तुम्हारे को, और वो क्यों कहता है? बिकॉज ही इज कंसर्न दैट यू आर नॉट मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट। आपने अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है तो अपने ऊपर अटेंशन दो। तो आपको सिखा रहा है। दुनिया में सौतेला वो होता है जिसकी वो बायोलॉजिकल मदर नहीं होती, सौतेली माँ या सौतेला बच्चा उस हिसाब से बोलते हैं। यहाँ तो सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो उस हिसाब से। और बाबा तो कहते हैं मैं उन पर और ज्यादा ध्यान देता हूँ। उनको वो जरा सा भी करते हैं तो उनको अपलिफ्ट करता हूँ। गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, थैंक यू दीदी। सुधारने के लिए दीदी, समझाने के लिए, समझानी है वो, सुधारने के लिए। जैसे कोई बच्चा है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है तो माँ उसको एक थप्पड़ लगाती है। उसका एम थप्पड़ लगाना, उसको दुख देना नहीं होता, उसको सुधारना होता है। वही बात है दीदी। जैसे लौकिक में भी तो सपूत और कपूत बच्चे होते हैं, तो कपूत बच्चों के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ना कि ये क्यों इतना बिगड़ गया है। हाँ, so this word I accept, कपूत कपूत I accept, लेकिन मातेला और सौतेला मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि सोशली इट इज, जो नहीं समझते हैं, जो इस फेथ में नहीं है, जिनको उनका डेफिनेशन नहीं पता जो आपने दिया है, उनको हम बोलेंगे नहीं, उनको हम बोलेंगे नहीं। इट इज लाइक फोस्टरिंग रॉन्ग वैल्यू इन द माइंड्स ऑफ पीपल कि सौतेला तो हमेशा खराब ही होता है, you know. I understand your question. Yeah, I understand your question. पर साथ साथ आप एक बात याद रखो। नहीं, आपका एक्सप्लेनेशन मुझे एकदम सही लगा, लेकिन आई थिंक द टर्म दैट शुड बी इज पूत एंड कपूत। अच्छा, ओके। देखो ऐसे है, हम ये जो क्लास है ये दुनिया के बच्चों के लिए नहीं है, ये बाबा के बच्चों के लिए जो समझदार है, जिनको ये सारी टर्म्स की समझ है ना। ठीक है। फिर मुरली में बोला ना कि श्री कृष्ण माँ के गर्भ में कैसे जन्म लेते हैं, वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसको भी समझा। हमें वो साक्षात्कार नहीं हुआ है ना, और जब राइट टाइम होगा तो हमें भी साक्षात्कार हो जाएगा। इसका आंसर मैं इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मुझे भी साक्षात्कार नहीं हुआ है इस चीज का। तो ना एक्चुअली जब हम
कपूत और सपूत बोलते हैं, तो उसमें ओनस बच्चों पे आ जाता है। जब मातेले और सौतेले बोलते हैं, ओनस बाप पे बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैंने ठीक करना है, मैंने ठीक So, करना है। यस, सो आई थिंक that is अच्छा, why एक और बात बताओ, बाबा का ठीक करने का तरीका क्या है? वो तो श्रीमत पर युक्तियों से चलने के समझाकर समझाकर प्यार कैसे से समझाते हैं बाबा? प्यार बाबा की आवाज कभी ऊंची होती है? प्यार होता है आवाज में, शक्ति होती है आवाज में। वो प्रेम और शक्ति को यूज करके हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना? फिर हमेशा हमारे को, जैसे कहते हैं ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, दुनिया में भी बोलते हैं। तो हमें बाबा ने क्या बताया कि आगे आगे समय और मुश्किल होता जा रहा है, अपने आप की प्रिपरेशन को सही रखो। तो मैं वही रियलाइजेशन, सो प्रिपरेशन एंड कीप डिस्कवरिंग न्यू वेज टू मेक योर सेल्फ गुड, टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, है ना? चलिए वरदान पढ़ते हैं। मैं पढ़ूं दीदी? पढ़ो प्लीज। वरदान है, अपने चेहरे रूपी दर्शन द्वारा मन की शक्ति, दर्पण, सॉरी अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। चेहरा मेरा दर्पण है। हम जब अपने अंदर की चेकिंग करते हैं, अपने दर्पण में अपने आप को देखते हैं, है ना, तो क्या होता है? दीदी खुशी होती है तो चेहरे पर आ जाती है, दुख होता है तो चेहरे पर आ जाता है। तो जब हम खुद पर अटेंशन देकर खुद को बदलते रहते हैं, तो वो मेरे चेहरे पर नजर आता है। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ दिखाई देती है? चेहरे चलन से। जो खुश होता है, जो खुश होती है आत्मा, वो कैसी चलती है, कैसे देखती है। जो दुखी है वो कैसे चलती, कैसे देखती है ना। तो बाबा ने बोला दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराओ, है ना। जो मम्मा है वो 2 बजे उठकर योग करती थी, तो जिन्होंने उनको देखा वो कहते हैं जब वो निकलती थी उनका चेहरा बिल्कुल चमक रहा होता। वो निरंतर बाबा की याद में रहती थी, इसलिए उनके चेहरे से सबको फील होता था कि ये सच में मम्मा है। उनकी माँ भी उनको मम्मा कह पाती। क्यों? वो अंदर की बात, जो हम कहते हैं ना, जब बाबा के बनते हैं तो अंदर की खुशी जो है ना, हैप्पी विदाउट अ रीजन। ये तो हम कहते हैं ना, व्हाट रीजन डू आई हैव टू बी हैप्पी? नो, आई एम हैप्पी विदाउट अ रीजन। रीजन सबसे बड़ा तो ये, मेरे को बाबा मिल गया। तो अंदर से खुशी के फुहारे उमड़ते रहे। बाबा ये वर्ड यूज करते हैं, योगी तो आत्मा पर। जब हम योगी, मतलब जो निरंतर बाबा की याद में बैठा रहे ना, वही योगी है। जो आज नरेश भाई ने क्वेश्चन पूछा ना कि हम कर्म करते हुए कैसे याद में रहें, सूरज भाई उसके लिए बहुत सी बातें बताते हैं। उन्होंने 50 पॉइंट लिखे हुए हैं, ऐसे करो। मेरे को मिलेगा, आपके साथ शेयर कर लूंगी, ग्रुप में भी आपको दिखा भी दूंगी कि नहाते हुए क्या करो, खाते हुए क्या करो। वो सिर्फ एक डायरेक्शन है, आप अपने हिसाब से करो। क्योंकि जो मैं अपने लिए डिसाइड करती हूँ ना, वो मेरे लिए बेस्ट होता है, वो मेरे को इजी लगता है। ऑलवेज गो फॉर द लोअर हैंगिंग फ्रूट। पहले उसको अच्छे से, जो इजी लगता है उसको कर लो, फिर जो डिफिकल्ट वाला है स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चढ़ जाएंगे। अब हम पहला स्टेप लें और कहें कि मैं तो 100 स्टेप पर पहुंच जाऊं, वो तो नहीं होगा ना। वो तो मारेंगे फिर भी फ्रैक्चर हो जाएगा, चोट लग जाएगी। स्टेप बाय स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है उसको लो, जो आपको इजी लगता है। सिर पे छत्र छाया, बाबा के हाथ में हाथ है, कर्म करते हुए फील करना मैं आत्मा हूं। ये सारी बातें हमारे को योग करने के लिए प्रेरित करती हैं। मन करता है योग करें ना। फिर स्लोगन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा स्लोगन? मैं पढ़ूं दीदी? हाँ जी। जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। हाँ, सरल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट्स इजी, राइट? सहज।
सिंपल। सिंपल। तो सरल स्वभाव किसको कहेंगे? दीदी जो अपने आप को चेंज कर सकता है, ओके। अपनी कमियों को दूर करके बुराइयों को मोल्डेबल। ओके। और चेंजेबल। जो और दीदी अंदर से बिल्कुल सिंपल होता है, भोला वाला होता है, उसको भी हम बोलते हैं ना सरल है। देखो इनोसेंट। इनोसेंट, यस। क्या हम उसको लिंक कर सकते हैं सच्चाई से, सफाई से, ट्रूथ से? एनीवन हु इज ऑलवेज विद द ट्रूथ ना, वो सरल हो जाता है ना। कॉम्प्लिकेशन कब आती है? जब उसको कभी प्रूव नहीं करना पड़ता ना। नहीं, somebody who has not been tarnished by the ways of the world. तो वेज ऑफ द वर्ल्ड क्या है? उसमें एक शब्द आता है मैनिपुलेशन, और उसके साथ एक शब्द आता है झूठ। झूठ के साथ जाएंगे, मैनिपुलेशन हो जाएंगी, बातें बनानी पड़ेंगी, कुछ कुछ बोलना पड़ेगा, जो सच है वो बोलना पड़ेगा। मैं एक सुन रही थी सुधा मूर्ति को, वो कहती है मैं हमेशा ना ट्रूथ बोलती हूँ, क्योंकि ना झूठ बोलूंगी तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि पिछली बार क्या बोला था, और मेरी मेमोरी पावर अच्छी है। दीदी ये कईयों की आदत बन जाती है झूठ बोलना, बात पे झूठ बोलना ना। तो हमने यहाँ पे ये भी देखा हुआ कैसे झूठ बोलते हैं। ट्रैफिक में मैं फंस गया, एक्चुअली घर से भी नहीं चले। जैसे एक बताया किसी ने इंसिडेंट कि बॉस ने फोन किया और बोला कि तुम कब चल रहे हो? तो बंदा बोलता है सर मैं तो आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो बॉस बोलता है मैंने तो आपको लैंडलाइन पे फोन किया। ऐसे झूठ पकड़े जाते हैं ना। तो फिर सरल कैसे रहेंगे? दीदी फिर भी बोल देगा मैंने कॉल डाइवर्ट करके रखा है। अच्छा, मोबाइल पे डाइवर्ट करके रखा है। फिर सोचना पड़ेगा ना। तो फिर सरलता नहीं रही। सरल माना जिसको कुछ करना ही ना पड़े, इजी ना। जो अंदर वो बाहर, जो अंदर वो बाहर, तो वो सबसे इजी है। तो जो अंदर क्या है मेरे, मैं आत्मा, मैं अपनी आत्मिक स्थिति में रहूं, उस परम पिता के साथ रहूं, तो सब कुछ सरल है ना। सरल स्वभाव, सरल बोल, सरल संपन्न कर्म, सरलता संपन्न कर्म, वो तभी होंगे। सबसे बड़ा ट्रूथ क्या है? मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो फिर बाबा का नाम बाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सरलता मीन्स यू आर ऑन ए ऑटोमेटिक मोड। Automatic mode of truth. Of truth. You know, God is truth. But Saral, people are misfits in today's world, Didi. At least in this yog. आरती बहन, they are misfits if अपनी सरलता को यूज करते हैं, फिर दूसरे भाव में चले जाते हैं। अपनी सरलता को यूज करके फर्म रहो ना, कॉन्फिडेंट रहो ना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी सरलता को कोई मिसयूज करना चाह रहा है, पर आप डगमग ना हो, आप फियर में ना आओ, तो वो आपको छू भी नहीं सकता, वो आपसे डरना शुरू कर देगा। सरलता यूज करके बेकार में चले जाते, गुस्से में आ जाते। देखो मैं इतना सही बोल रहा हूँ और दूसरे वाला सुन नहीं रहा। गुस्से में चले जाते हैं या डर में भी आ जाते हैं। डर आ जाता है और कॉन्सिक्वेंसेस को सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो उसमें नहीं जाना है, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है। ऑफ दीदी कोर्स ज्ञान से पहले कई बार हम इसलिए भी कई बार झूठ का सहारा लेते थे कि दूसरे को बुरा ना लगे, दूसरा उस चीज को समझेगा तो भी मैं नहीं आ सकी, या क्यों नहीं आ सकी, तुम्हें बुलाया था। या हम कई बार झूठ का सहारा तब भी थोड़ा बहुत ले लेते थे कि दूसरे की आत्मा को दुख ना पहुंचे। ऑल्सो दीदी समटाइम्स ये भी कहना पड़ता है व्हाट द अदर पर्सन वांट्स टू हियर। तो आप उनके उनको खुश करने के लिए या वट एवर यू से दोज थिंग्स एंड दे मे नॉट बी द ट्रूथ। that is also not the right thing. Exactly. हाँ जी, वही तो ठीक नहीं है। I understand that. When you try to please people and you make it a habit, you fall in a rut. They are always looking for that from you and you may not be always able to provide it. Yeah. ना? Yeah. Right. Think about it deeply, क्योंकि हम सब we have fallen prey to these kind of things in our lives. ना? And एक और बात, एक सेंटेंस हम सब ने जरूर सुना होगा, ट्रूथ विल सेट यू फ्री।
सो जब आप इस ट्रूथ से जुड़ते हो, मैं कौन मेरा कौन, इट सेट्स यू फ्री। क्योंकि एक झूठ बोलने से हजारों झूठ बोलने पड़ जाते हैं। मैं कौन, मैं आत्मा, जब इसमें टिक जाते हो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जी। तो आज का हमारा इसके ऊपर इतना हमने बात कर ली, यही रहेगा, मैं आत्मा, मैं कौन मेरा कौन। उसको सारा दिन अलग अलग रूपों से याद करते रहेंगे, उसको अपने साथ रखने का प्रयास करेंगे, मिनिमम 5 टाइम्स उसको एक्सपीरियंस करें। ठीक है, चलिए, मैं कौन, इसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। शरीर स्थिर, बुद्धि एकाग्र, मन बुद्धि से कहें चलेंगे और डायरेक्शन प्रमाण, और अपने आप को देखें और रियलाइज करें मैं कौन। मैं इस शरीर के भव्य भाग पर एक छोटा सा चमकाता सितारा हूं। मन, बुद्धि और संस्कारों का पुंज हूं। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। तलवार मुझे काट न सके, पानी मुझे डुबो न सके, आग मुझे जला न सके। ऐसी अविनाशी आत्मा हूं। कभी भी जड़ जड़ीभूत अवस्था ओल्ड एज को प्राप्त नहीं करती, निरंतर चमकता सितारा। मैं आत्मा सतो गुणी हूं, 7 गुणों का पुंज हूं। एक एक गुण को अपने से इमर्ज होता हुआ देखें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फील करें उस शांति को। प्रेम स्वरूप हूं। मैं प्रेम के सागर का बच्चा, प्रेम स्वरूप आत्मा, सर्व आत्मा भाइयों से मेरा प्रेम है। सुख स्वरूप हूं, पवित्र हूं। सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आनंद स्वरूप हूं। कुछ आत्मा से इन गुणों का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। रंग बिरंगा प्रकाश
मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। फील करें परम धाम से शिव बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। बाबा सामने, बाबा की भ्रिकुटी के बीच देखेंगे। बाबा की भ्रिकुटी से और नैनों से गुणों की शक्तियां निकल निकल कर मुझ आत्मा को और मेरे पूरे शरीर को ओतप्रोत कर रही। बाबा से दृष्टि लेते चले। भरपूर हो जाए। और अब बाबा के हाथ में हाथ दे दें। बाबा से कहें, आज का सारा दिन मैं आपके साथ हूं। अपने आप से कह दें, आई हैव अ डेट विद बाबा। सारा दिन तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से राज रचाऊं, उसको आज हम प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम शांति दीदी। शांति।